नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। 30 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी नहीं होगा। लेकिन जिन देशों में ग्रहण दिखाई देगा वहाँ के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ग्रहण से जुड़ी मान्यताएं, परंपराएं हमारे धर्म में बहुत सारी प्रचलित हैं। ऐसे में ये भी मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना अशुभ प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसके पीछे धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो चलिए समझते हैं कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं क्या सावधानियां रखें। तो सूर्य ग्रहण चूँकि एक खगोलीय घटना है और जब ग्रहण होता है तो इस दौरान बहुत सारी ऐसी तरंगे, ऐसी रे निकलती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वैसे तो ये तरंगे हर व्यक्ति पर पड़ती है, चाहे वो बच्चा है, यंग है या बुजुर्ग है, लेकिन जो गर्भस्थ शिशु है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और सबसे ज़्यादा निगेटिव असर इन्हीं पर होता है। यहाँ तक कि विज्ञान भी कहता है कि ग्रहण के समय ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी का स्तर बढ़ जाता है और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव प्रेग्नेंट महिलाओं पर पड़ता है। इसलिए उनको ज़्यादा संभल के या सावधान रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कुछ चीज़ों का विशेष पालन करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहे, घर के दरवाजे पर पर्दे वगैरह लगा के रहे। आपको घर के अंदर से भी ग्रहण का दृश्य नहीं देखना। बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करें। आपने कोई गुरु मंत्र लिया है तो वही जप करें, या फिर आप नमः शिवाय का जप भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। मंत्र जप करने से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और इसका पॉजिटिव प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर होता है, एकदम से सकारात्मक रूप से। अगर कोई मंत्र जप आप नहीं कर पा रहे, नहीं याद है, तब सिर्फ ओम शब्द का भी उच्चारण करें। ओम शब्द भी एक महामंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगा और आपका दिमाग केवल वही स्वर सुनता है जो गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, गर्भवती महिलाओं के ये ग्रहण काल के दौरान जैसे आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना है। आप पहले से ही हटा कर रख दीजिएगा चाकू, यानी कुछ भी आपको काटना नहीं है। कैंची, इसका भी प्रयोग नहीं करना। सुई धागा यानी सिलने का भी प्रयोग नहीं करना। कोई भी चीज़ ना काटना है ना सिलाई करना है। यहाँ तक कि लॉक, जो दरवाजे में ताला चाबी होता है, उसका भी यूज नहीं करना। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर निगेटिव असर होता है। किसी भी पेड़ का पत्ते ना तोड़ें और ना ही किसी तरह का कोई तिनका तोड़ें। यहाँ तक कि अगर आपको खाना भी है तो फल को ना काटें खुद से। नेल काटना, बालों में कंघी करना, बाल काटना, ये भी मना है। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण के समय हानिकारक विषाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए इस समय कुछ भी खाना नहीं चाहिए। संभव हो तो घर से बाहर भी इस दरमियान ना निकले। चूँकि गर्भवती महिलाओं को भूख लगती है, इसलिए उन्हें कुछ कुछ देर में भोजन करना चाहिए। ज़्यादा भूखे ना रहें, वरना आपके लिए सही नहीं होगा। लेकिन ये सूर्य ग्रहण चूँकि भारत में आप हैं या नहीं हैं, पर कुछ बातों का ध्यान तो रखना आवश्यक है। सूर्य की रोशनी में भूलकर भी मत निकलिएगा। अगर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो आप अपने पेट पर, नाभि के आसपास तुलसी का पत्ते का लेप लगाइए, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर भी माना गया है कि पेट को ठंडक देता है और ग्रहण काल के समय काफ़ी गर्मी हो जाती है, इसलिए बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। तो तुलसी का लेप उसे ठंडक पहुंचाता है। स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है और धर्म के हिसाब से भी बढ़िया है। ग्रहण काल में तुलसी को अवरोधक की तरह प्रयोग किया जाता है। इस समय आपको ब्लेड, रेजर वगैरह से भी दूर रहना है और तमाम जो हथियार जैसी चीज़ें हैं
इनसे बचना है। प्रेग्नेंट महिलाएं ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए एक पानी वाला नारियल अपने पास रखें। सर पर दुपट्टा या कुछ भी आप रख ले लाल रंग का, ग्रहण दोष समाप्त हो जाएगा। और साथ ही दूसरे पॉइंट से देखा जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का प्रिय है नारियल, और गर्भवती महिला के सामने वो जब तक रहेगा उनका ध्यान नहीं भटकेगा और श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी याद आएंगे, उनका ध्यान करेंगे तो आप और आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। बाद में इस नारियल को जल प्रवाह करवा दीजिए या पास के मंदिर में रखवा दीजिएगा, आप लोग स्वस्थ और मस्त रहेंगे। हम आप तो चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, सावधान रहना है। ग्रहण के वक्त आप ब्रश भी नहीं करेंगे दांतों में, इस बात का ध्यान रखिए। कोई भी पत्ता या तिनका बिल्कुल भी ना तोड़ें और तमाम नियमों का पालन करें। अपनी गोद में पानी वाला नारियल जरूर रखिएगा, सर पर लाल दुपट्टा रखकर। बाद में इसको जल प्रवाह करवा दें।